ਸਾਥੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ मैं आप सबको मैं हिंदी ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ हूँ क्योंकि सारे सब समझ सकें। मैंने आपको ये लाइव करने से पहले सबको एक मैसेज डाला था कि मैं इस समय एक बहुत अहम इशू को लाइव लेके आ रही हूँ। तो मैं पहले पूछना चाह रही हूँ टीम से कि लाइव कनेक्टेड है हम। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास आप सबके लिए आई हूँ, ये सच जानना क्यों जरूर था कि पूरे देश में इतना बड़ा इशू चल रहा है हमारी बहन का, हमारी बच्ची का, उन्नाव की बच्ची, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से वो बड़े बड़े ठेकेदार जो ये चीज़ बोलते हैं कि बेटियों को बचाओ और बेटियां इज्जत हैं, वो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ बेटियां हमारी इज्जत हैं, बेटियों को बचाने के लिए जिस ऐसे ऐसे संगठन बना रखे हैं उन्होंने जो नकली बातें करते हैं। और कौन इंसान, एक सच्चा अम्बेडकरवादी इंसान, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ जिसने लड़ाई लड़ने का तरीका मुझे सिखाया, जिसकी वजह से ये बच्ची खड़ी है। मैं आज उनके दफ्तर में जा रही हूँ तो मैंने नीचे से लाइव कनेक्ट किया। मैं देखना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ कि कितनी ऐतिहासिक काम उन्होंने आप सबके बीच में करके दिखाया है कि किस तरीके से इस देश के अंदर किस तरीके से जुडिशरी हाई कोर्ट ने जो बेल दे दी थी एक ऐसे रेप के आरोपी को, और सर ने, प्राचा साहब ने किस तरीके से वो बेल पे स्टे करवाया है। और मैं चाहती हूँ कि सर के मुंह से ही आप ये सारी बातें सुनो। मैं अपनी टीम को कहना चाहती हूँ कि आप अंदर आओ, क्योंकि मैं खुद इनके साथ रही हूँ। खैर इस ऑफिस में अभी रात के कितने, मुझे लग रहा है 10 बज रहे हैं, 10, साढ़े 10 या 9:30 बज रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता टाइम कितना हो रहा है, लेट नाइट है। अभी तक ही सिटिंग इनसाइड, और मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ आओ। मैं ये, क्योंकि मैंने ये अपने ऊपर ये चीज़ें फेस की हैं, हंडाया है जिसे कहते हैं, तो मैंने ये फेस किया और मुझे जिसने हिम्मत दी, शक्ति दी, लड़ने की ताकत दी, मैं आज सबको आप बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने एक बेटी के लिए, बेटी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। बातें करने वाले कौन है और सच्चा अम्बेडकरवादी कौन है, उससे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ। आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ। सर जय भीम। जय भीम सर। सर मैं चाह रही हूँ कि आप कैसे हैं सर? हाउ आर यू? गुड 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 सर। बड़े दिन बाद। जी सर, मैं दिल्ली में आई हूँ स्पेशली क्योंकि पंजाब में आप सब मुझे देखते हो कि मैं पंजाब में हूँ, और इस केस को लेकर सर नहीं सर बैठना नहीं सर, अभी खड़े ही होना है क्योंकि मैंने ये लाइव रखा है सर। मैं आपको पहले बता दूं ये लाइव चल रहा है, तो आप कंफर्टेबल है ना? अगर आप आना चाहते हैं लाइव में तो आप, क्योंकि मेरा लाइव चल रहा है, मैं बिल्कुल कैंडिड ये चीज कॉन्वर्सेशन रखना चाहती हूँ सर। ये क्या? हाँ माइक है, अगर आप लगा लोगे तो अच्छा होगा। बस इसको यहाँ पे क्लच कर लो। थैंक यू। आप सबने हमें देखा होगा और इन शख्सियत को देखा होगा मेरे साथ। मैं हमेशा बात करती हूँ कि लड़ाई लड़ने वाले, बहुत लोग कहते हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। मैं एक महिला होने के नाते, एक गरीब दबे कुचले शेड्यूल कास्ट समाज से, जिनके कभी हक अधिकार कोई सुनता नहीं है, और हमेशा दिखावा करने के लिए बहुत लोग आपके पास आ जाएंगे, लेकिन एक रीढ़ की हड्डी पीछे जो आपके खड़े होते हैं, जिन्होंने मुझे आज आपके सामने, अगर डॉक्टर रितु इतनी एम्पावर्ड है, अपने हक अधिकार समझती है और लड़ती है, सो ही इज द मैन बिहाइंड दिस फोर्स। एंड ये इनके पीछे जो फोर्स है वो ये है। मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये प्राचा साहब का ऑफिस है, मैं दिखाना चाहती हूँ कि देख लो। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बार बार मिलते हैं और कहते हैं कि हमें इनके एक बारी दर्शन करवा दो, हमें इनसे मिलवा दो। मैं पंजाब में जाती हूँ सर, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ कोई, मैं सिर्फ जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आज उन्नाव का मुद्दा, जो लोग बड़े बड़े रक्षक बनते हैं महिलाओं के लिए, इतने बड़े बड़े हिंदू संगठन जिसे कहते हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा हम करेंगे, हम बचाएंगे, आज कहाँ थे वो लोग जब बहन बेटी की इज्जत बर्बाद हो रही थी? हाई कोर्ट ने इतना गंदा, मतलब मेरे लिए तो सर इट्स वेरी शॉकिंग ऑर्डर जो दिया, कि जहां पे आज, मतलब मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम बहन बेटियों की इज्जत सिर्फ पैसे के ऊपर रहेगी कि अगर यू गो, आप रेप करो, और रेप किया, आपने मोलेस्ट किया, किसी भी तरीके से वुमेन को प्रताड़ित किया, और आप पैसे दो और पैसे लेके आप बाहर आ जाओ जेल से? इज दिस द सैनिटी? मतलब ये चीजें रह चुकी हैं अब कोर्ट की, ये इस तरीके से हमें डील करना पड़ेगा सर। कि अगर, मुझे तो लगता है अगर आप नहीं हो वुमेन की लाइफ में, कि जिस तरीके से आप उस इंटीग्रिटी से, उस ऑनेस्टी से उस वुमेन के पीछे सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहे, और आज उन्हें एक साई ऑफ रिलीफ मिला। मैंने आपकी वीडियो सुनी, आपने कहा कि ये विक्ट्री नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्टेप कि स्टे हुआ है। सो सर प्लीज, जो लड़कियां, जो और लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूर दूर से, कुछ वुमेन डायरेक्टर्स तक हैं
दोस्त जो आपको थैंक यू करना चाहती है पर्सनली, दे हैव टेक्स्ट मी कि आप प्लीज हमारी तरफ से जाके सर को थैंक यू बोलो कि इतना बड़ा काम आज उन्होंने किया, कि हमें एक लग रहा है कि औरत के पीछे एक अम्बेडकरवादी वकील खड़ा है, एक अम्बेडकरवादी इंसान खड़ा है। सर प्लीज कुछ। सबसे पहले तो मुझे थैंक यू करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो खुद शर्मिंदा हूं कि मैं जो कर सकता था या कर सकता हूं अभी भी, वो उतना पूरा नहीं कर पा रहा। इस बच्ची को मैंने और भी जगह सब जगह बोला है, हम लोग क्या न्याय देंगे? अब सब कुछ तो इसका लुट गया है। हम इसके साथ जो हुआ, जो आज तक हाथरस की बच्ची के परिवार को हम क्या न्याय दे पाए? बताओ आप। कितने केस में गिनवाऊं? अभी जो ज्यादा पब्लिक डोमेन में है, वो जो उत्तराखंड की बच्ची है, उसको क्या न्याय देंगे हम? बताओ आप। पहलवान बच्चियों को क्या न्याय दिया हमने? किस बच्ची को क्या न्याय दे पा रहे हैं हम? फिर भी लोग इसी को खुशी मना रहे हैं। मुझे तो इसी बात पे दुख होता है कि ये कोई खुशी की बात नहीं है। इसमें हम लोगों की एक एक बच्ची पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। और अगर ये जजमेंट रह जाती ना, अभी भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं जिस तरह से सीबीआई बिहेव कर रही है, जिस तरीके से केंद्र सरकार और एक एप्स्टीन गैंग का आपने सबने नाम सुना होगा विदेश में, उससे बड़ा एप्स्टीन गैंग जिसका हिस्सा कुलदीप सिंह सेंगर हैं, जिसका हिस्सा वो पहलवान बच्चियों के साथ वो सब करने वाले हैं, वो सब अभी हैं। वो भेड़िए अभी घूम रहे हैं चारों तरफ। तो क्या हम इस बात से डर के कि पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, हम प्रोटेस्ट करने जाएंगे? हम किसी भी विषय पे प्रोटेस्ट करने जाते हैं, पुलिस लाठियां मारती है, पुलिस हमें जेल ले जाती है, पुलिस हमारा करियर खराब कर देगी। तो अब हमें चूज करने का ऋतु टाइम आ चुका है डॉक्टर ऋतु। ये आप जैसे लोगों को, और मैं तो सिर्फ अम्बेडकरवादियों से ही ज्यादा भरोसा करता हूँ उन पे, और उन पे विश्वास करता हूँ कि वो सबको बचाएंगे। उन्हीं में तो असली वो ग्रिट है। वो तो जी रहे हैं ना इस सब प्रताड़ना को, तो उनसे ज्यादा अच्छा कौन समझेगा? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ फिर अम्बेडकरवादियों की आती है। और हमें कोई तारीफ कर रहा है तो हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि हम वो कर ही नहीं पा रहे ना जो बाबा साहब के सपनों का भारत बनना था संविधान के हिसाब से। हम लोग फेल कर रहे हैं। हम तो अपनी गलती मानते हैं सबसे बड़ी। बाकी लोग तो जो अम्बेडकरवादी है ही नहीं। अम्बेडकरवादी मतलब ईमान वाले, दिल से अम्बेडकरवादी नहीं है, दिखावे के अम्बेडकरवादी हैं। उनसे हम क्या उम्मीद करें? लेकिन क्या हम लोग अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा पा रहे हैं? मुद्दा ये है। बच्ची किसी की भी हो, जिम्मेदारी अम्बेडकरवादियों की। राइट। कमजोर कोई भी हो, जिम्मेदारी अम्बेडकरवादियों की है। क्या अम्बेडकरवादी अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं? ये महत्वपूर्ण विषय है। इसी हमारी बात जीत नहीं हो सकती जब तक एक भी व्यक्ति इस तरीके से दबाया कुचला जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय के ऊपर उसको और बेइज्जत भी किया जा रहा है। हमारी जीत नहीं हो सकती। मैं वही आपकी बात से याद आया, और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे फॉलोअर्स, मतलब आप सारे मेरी फैमिली हो, मैं बताना चाहती हूँ जो सर ने बात कही है, ये जो बच्ची है ये राजपूत फैमिली से है। और कहाँ है वो हिंदू वाहिनी, बड़े बड़े संगठन? आपकी बेटी है ना। आप बहुत क्लेम करते हैं, दूसरों को इंफीरियर दिखा के, छोटा दिखा के आप कहते हैं कि हम ही बहन बेटियों को बचाएंगे, हम ही हिंदू रक्षक हैं, सेना दल, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े समय को नाम लेना भी नहीं आता, मुझे नहीं पता कि देयर आर प्लेंटी ऑफ संगठन जो ये क्लेम करते हैं बहन की इज्जत, इवन जानवरों में गाय की इज्जत, ये सारी चीजें। मैं क्या कर रहा हूँ, हमें मार लेना, इन बच्चियों की रक्षा के लिए तो आ जाओ, इस बच्ची की रक्षा के लिए आ जाओ, हमें मार लेना ना। हमसे लड़ाई है ना, हम तुम्हें जो करना वो कर लेना, वो हम निपटेंगे आपस में बात। ये बच्चियों के लिए तो आओ सब निकल इस बच्चे को भी जरूरत है। क्या अपनी ताकत, नकली ताकत दिखाते फिरते हो? हमारे सामने तो कोई ताकत नहीं, लेकिन इस बच्ची के लिए तो आओ। अब तो आओ। सभी बच्चियों के लिए आना चाहिए वैसे तो, लेकिन इस बच्ची के लिए तो आओ। कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ है जब तक इस देश के सभी लोग बच्चियों को बचाने के लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट। बच्चियां नहीं बचेंगी। और यही टाइम है, हाथरस के लिए आ जाओ। हाथरस की बच्ची मुझे समझ में आती है डॉक्टर ऋतु के 5 किलो अनाज का मोहताज मोदी जी ने बना दिया। बिल्कुल बना दिया। 5 मिनट तो निकाल सकते हो एक दिन में। 5 मिनट निकालो, जो भी कर सकते हो। 5 मिनट ही जाके चौराहे पे खड़े हो, 100 200 500 लोग, जागृति पैदा करो। लोग एक साथ आएंगे, कोई मदद नहीं करेगा, सिर्फ अम्बेडकरवादी और अम्बेडकरवाद मदद करेगा। आओ सड़कों। करेक्ट, ये बहुत बड़ी बात है।
मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि कौन कितनी जिम्मेदारी, वो सिर्फ दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे, मेन मीडिया उनका, पैसे उनके पास, पूरा कंट्रोल उनके पास है, वो आपको दिखाएंगे भोकाल बना के थ्रू क्रिमिनल मीडिया, लाइक सर सेज कि एक क्रिमिनल मीडिया जो आपके अंदर वो जिसे कहते हैं ना गोले बारूद जो है अपने मुंह से आपके बेडरूम्स के अंदर पहुंचाएंगे, इतना आतंक का माहौल, डरावना माहौल बना देंगे आपके लिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट असली लड़ाई अगर कोई लड़ेगा ना, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 92% लोग प्लस ही होंगे अब तो हम पॉपुलेशन में, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा, वो सब कुछ ले जाएंगे आपका छीन के अगर आप ऐसे ही बैठ रहे। बट असली मायने में वो डरपोक लोग हैं, सिर्फ भौकाल बना के रखते हैं, कोई लड़ेगा नहीं आपके लिए। बहन बेटियों की इज्जत बचाना, देश को बचाना अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी, और अम्बेडकरवादी ऐसे शख्सियत होते हैं जो खड़े रहते हैं, जो बोलते नहीं। डॉक्टर रितु, आपको भी अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं पड़ेगा। इस बच्ची के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, हमें जरूरत है अम्बेडकरवादी हमारी शक्तियों का भी वो आए ना सामने। इस बच्ची के ऊपर हमला करने महिलाएं आ रही हैं, कौन आएगा? आई हैव सीन सर, आई हैव सीन अ वीडियो एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट, एक विमेन वीडियो डाल रही है कि आई सपोर्ट कुलदीप सेनगर। मतलब आपकी अपनी तो बेटी नहीं है, आगे आना पड़ेगा ना। नहीं ऐसे लोगों को, ऐसी जो महिलाएं हैं उनको टैकल करने के लिए, उनको चुप करने के लिए, उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप अम्बेडकरवादी महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, और किसी के बस की नहीं। 100% सर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और मैं जब पंजाब में काम कर रही हूँ, मैं पंजाब में रहती हूँ, सो जितने भी पंजाब के जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे एक ही चीज कहते हैं कि प्राचा साहब से हमें भी मिलवाओ, या हमारा भी ये केस है, हम भी ये केस करना चाहते हैं। बिकॉज दूर बैठे भी पता चलता है कि कौन एक अम्बेडकरवादी वकील जो सच्ची नीयत से लगा है लड़ने के लिए। क्योंकि आपने मेरी एग्जाम्पल देखी है, जीते जी मैंने किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी, और अभी भी लड़ रहे हैं, आपने वो सारी चीजें देखी। मैं क्यों कहती हूँ कि हमारे कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा। आपने देखा जो झूठ का प्रचार हो रहा है, इस सच की लड़ाई हमें लड़नी है आके। तो मैं अकेली ये चीज नहीं लड़ सकती, प्राचा साहब अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम सबको स्ट्रेंथन होके इनको मजबूत करना होगा, ताकि ये कोर्ट में मजबूत करें, और कोर्ट को हमें इक्वली सड़कें मजबूत करनी पड़ेंगी। अगर आप सड़कें मजबूत नहीं करोगे तो इस तरीके से वो कुछ परसेंट लोग, वो कुछ परसेंट मनुवादी महिलाएं जो आकर वहां पे आज हू हल्ला कर रही है, जो आपको 365 दिन में इस परिवार के साथ कभी भी नहीं दिखेंगी, कभी भी नहीं दिखेंगी कि केस में क्या हो रहा है, केस कहां तक पहुंचा, उस परिवार ने खाना खाया नहीं खाया, उस परिवार को सिक्योरिटी मिली नहीं मिली। आज भी वो महिला जो उन्नाव की है कितनी अंडर थ्रेट है, उनके अपने बच्चे हैं, उनका अपना फैमिली, अपनी लाइफ है, सब खत्म है, कोई सिक्योरिटी नहीं, दिन भर वो एक उस खतरे के अंदर जी रही है। बट इफ ही स्टूड बिहाइंड हर फर्म, एक चट्टान की तरह ये पीछे खड़े हैं, तो सब अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है। लाइक इन्होंने, सर ने भी मुझे जो जिम्मेदारी दी है, प्राचा साहब ने, मेरे कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी ऑनेस्टी से, सर मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको जहां मेरी जरूरत है, एक ऑफिशियल डायलॉग जो हर कोई देता, मैं खड़ी हूं, मैं खुद जाऊंगी पूछने के लिए, वेयर यू नीड मी, इफ आई एम वर्किंग इन पंजाब, आई एम देयर इन पंजाब, आई विल कम। मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आके उनको सपोर्ट करूं। पंजाब के जुझारू लोगों से मेरी हर एक से हाथ जोड़ के अपील है कि आपके इस टाइम पे हक सच लड़ाई लड़ने के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके गुरुओं ने सिखलाई दी है जो ये काम कर रहे हैं। मैं तो इनको कहती हूँ कि ये सरदार भी हैं। मैं इनको ये कहती हूँ कि अम्बेडकरवादी होने के साथ साथ आप गुरु गोविंद सिंह जी के जो एक प्रिंसिपल्स हैं उन पे पूरा उतर रहे हो कि किसी मजलूम के साथ कुछ बुरा हो तो आपको खड़े रहना, किसी गरीब के साथ हो और किसी महिला के साथ कुछ बुरा हो तो आपने हमेशा उसके हक सच की आवाज के लिए खड़े रहना। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। डॉक्टर रितु, कितने हैं साडी सेनाएं? सर सेनावां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है सर, पूरियां जो भी इत्थों लाइव सुन रहे कित्थों हैं, हैं? बाबा राज सिंह जी, बाबा कुलविंदर सिंह जी, पूरे जत्थेदार सारियां ने सर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ है। हाँ, जरूरत है बिल्कुल सर, जत्थेदारा था जी, मैंने सवेरे फोन आया था मेरे को आज स्पेशली उनका कि हमारी तरफ से बोल देना कि हम इस मुद्दे में बहन बेटी की जहां इज्जत की बात है, अगर सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी तो खालसा फौजी खड़ी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं ये मैसेज आपको जरूरत है, मैं आपका मैसेज अभी लाइव देख ही लेंगे तो सभी देख लेंगे, जिनका मुझे फोन आया मैं उनके लिए आपको बता रही हूँ, तो मैं आपका मैसेज उनको दे भी देती हूँ, लाइव के माध्यम से भी देख लेंगे। सब संगत, पूरी सिख समाज, संगत, अम्बेडकरवादी परिवार, चाहे वो बाहर बैठा है फॉरेन में, चाहे वो यहाँ है सर, इस समय जो भी लाइव से कनेक्ट है या बाद में लाइव अपलोड होने के बाद देखेंगे, सब इस मुद्दे के साथ हैं, आपके साथ हैं, और आपको मजबूत करने के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बच्चियों के साथ इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चियों को बचाना इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम सर वी नीड एन इम्पॉर्टेंट, एक ऑनेस्ट वॉइस इन द कोर्ट, क्योंकि सर मोस्टली जिस तरीके से हो रहा है, तारीख पे तारीख जुडिशरी से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। लोगों को ये लगता है कि ये लोग हमारे हक में फैसला देंगे नहीं, बिकॉज दे आर बीइंग गाइडेड बाय द
प्रेजेंट रिजीम, बीजेपी आरएसएस कंट्रोल करके रखती है। सो आप जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, जो कोर्ट में आपके लिए, मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं आपके सामने लिव्ड मुझे तो लग एग्जांपल रही नहीं थी सर, कि आ आप गई साडी शेरनी पर कितना सी सर शेरनी इत्थे ही है सर, चढ़दी कला चाह। मैं इसलिए ये चीज बोल रही हूँ, आई हैव टू स्टॉप यू हेयर, कि कोर्ट में भी इतनी ही डेडिकेशन से आप खड़े रहे और सड़क में भी आप उतनी ही डेडिकेशन से खड़े रहते हैं, एक मजलूम, एक विक्टिम के साथ आप राह दिखाते हो सही। सो आई बिलीव एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि प्लीज ये मौका है हमें अपनी बच्चियों के लिए, चाहे वो हाथरस का केस हो, आप खड़े रहे उसी इंटीग्रिटी के साथ, चाहे वो दिल्ली कैंट की बच्ची का केस हो, नांगल की बच्ची का केस हो, संगम विहार की बच्ची का, ये सब रेप केसेस बता रही हूं मैं। ये दुर्भाग्य हमारा, आई हैव टू टेक अ मिनट एंड टेल, ये रेप केसेस भारत के अंदर, अभी पंजाब के अंदर सर रिसेंटली इतने रेप केसेस बढ़ गए जो कि उम्मीद नहीं थी पंजाब के अंदर रेप होंगे। मैरिड वुमेन आर गेटिंग रेप्ड और उनको बच्चियां, उनके आगे बच्चियां हैं और उनके रेप करके मार दिया जा रहा है। छोटी जलंधर की आपने बच्ची देखी सर, इतनी दहशत इस समय पंजाब के अंदर हो रही है। कौन है इसके पीछे, इसका पता लगाना जरूरी है। और भारत के अंदर महिलाओं को, बच्चियों को इतना डर लगता है कि हमें रेप हो जाएगा और जो अपराधी है उसको पैरोल मिल जाती है, लाइक हिसार में जो आपने, सॉरी हरियाणा में। अगर रेप हो जाएगा तो घर में चुप बैठ जाओ, Correct. तो तुम्हारे पिता को मारा जाएगा, तुम्हारे वकील को मारा जाएगा, तुम्हारी चाची मौसी को मारा जाएगा, तुम्हारे ऊपर ट्रक चढ़ाया जाएगा। एग्जैक्टली सर, ये और डर। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तुम्हारी सिक्योरिटी विड्रॉ करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें दी है पूरी ताकत लगाएंगी और तुम्हारी सिक्योरिटी विड्रॉ कराएंगी, तुम्हारे ऊपर फिर हमले होंगे। पूरे ये भेड़िए टूट पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, सोशल मीडिया पे भी और सड़कों पे। करेक्ट। सो मैं सबको ये चीज कहना चाहती हूँ कि डरना नहीं है, उल्टा जिसका रेप हो उसको ये मत बोलो अंदर बैठे या डर जाए या सहम के, इंसाफ के लिए लड़ना। आपको हिम्मत करके आगे आगे लड़ना है ताकि इस तरीके के कानून और इस तरीके की लड़ाई लड़ी जाए, ताकि फास्ट ट्रैक तरीके से फांसी हो, कोई भी रेप का अपराधी हो और ये तारीख पे तारीख ना मिले। यहाँ परिवार मर जाता है, विक्टिम मर जाती है, उनके परिवार को खतरा हो जाता है सर, वो पैरोल लेके बाहर आ जाते हैं। इनको लगता है कि पैसे देंगे छूट के बाहर आ जाएंगे 6 महीने के अंदर, ये एक ट्रेंड हो गया। बट थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग विद अस एज ए वुमेन। मैं उस रिस्पेक्ट, उस मतलब एक मेरे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, द स्ट्रेंथ यू हैव गिवन अस एज वुमेन, यही स्ट्रेंथ मैं सबको देती हूँ। एक औरत होने के नाते मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज वी आर देयर विद यू, फॉर यू, आपके लिए लड़ेंगे। मैं नहीं कहती कि जय भीम के नारे, जब मैं आपको हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि जय भीम के नारे जब हम लिखाते हैं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ फैशन, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस देश में 2 ही वाद हैं, ही टॉट अस, अम्बेडकरवाद एंड मनुवाद, और अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो आपको घर के अंदर नहीं सड़कों पे आके लड़ना होगा, क्योंकि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। 5 मिनट ही सही, लेकिन आना पड़ेगा, आना पड़ेगा रोज। जब भी नेक्स्ट हमारी तरफ से कोई कॉल आएगी आपको 5 मिनट ही सही, लेकिन आपको अपनी बिजी लाइफ में से, शेड्यूल में से आना पड़ेगा। बिकॉज अब हम लोग बहुत बड़े कर्जदारी हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के, वो थे तो हम हैं। सो उनको कुछ नहीं दे पाए हम, लेकिन हम 5 मिनट उनके दिए हुए संविधान को लागू करने के लिए आ सकते हैं सड़कों पे, उसको संविधान को बचाने के लिए। थैंक यू एवरीवन। जय भीम। जय भीम।